हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सब तंदुरुस्त हो, सब सही हो। और सही तो रहना पड़ेगा क्योंकि भैया हेल्थ इज वेल्थ। जब तक अपने हेल्थ को स्वस्थ नहीं रखोगे जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। और जब अपना हेल्थ स्वस्थ रहेगा बच्चों लोग, तब भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे हम लोग मोशन का टॉपिक स्टार्ट किए थे। मैं आप सभी का प्यारा भरत सर फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं स्कोडेमी भारत के एक न्यू वीडियो, एक न्यू सेशन में। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा मोशन, और वो पार्ट 2। लेकिन हमेशा याद रखना बच्चे लोग, अगर जिंदगी को सही मोशन में चलाओगे तब भी जिंदगी में मिलेगा प्रमोशन। अगर लाइफ का मोशन बढ़िया होगा तब भी लाइफ में मिलेगा प्रमोशन। ठीक है, सॉरी। तो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ाई किए थे, अगर किसी को याद है मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, हल्का सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे डिस्टेंस क्या होता है, ये देखे थे हम लोग। किसी को याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। और क्या देखे थे हम लोग बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोग यहां तक देखे थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे चल के हम लोग न्यूटन का मोशन का लॉ पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, ग्राफ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो आज का जो टॉपिक होगा फिर भी हम लोग क्या देखेंगे बच्चे लोग, एक बेस को क्रिएट करेगा हम लोगों का। तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है। तो बच्चे लोग सबसे पहले देखेंगे स्पीड क्या होता है। तो कहीं ना कहीं स्पीड, वेलोसिटी, ये सारा क्या चीज है, एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेशन में आता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है। तो पहली बात तो ये है कि मारो गोली, फिजिक्स का जो भाषा है उसको मारो गोली। हम लोग आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं कि स्पीड क्या होता है। देखो इस क्लास में जो जो अभी बच्चे लोग उपस्थित हो, जो जो क्लास कर रहे हो, मेरा बाइक चलाना तो आता होगा, बाइक, स्कूटी, ट्रक, कुछ ना कुछ तो चला लेते हो जिंदगी में। ठीक है, कुछ ना कुछ, अगर नहीं होगा तो मुंह तो चला लेते हो कम से कम। हर चीज बच्चे लोग स्पीड में चलते हैं ना। अगर मैं पूछूं कि बताओ कितने स्पीड में आज अपनी बाइक चला के आए हो, तो क्या बोलोगे कि सर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैंने स्कूटी चलाया, यही तो बोलोगे ना। 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैंने स्कूटी आज चला के आया। ठीक है, देखो अब ये 40 को फिलहाल के लिए मार दो गोली। जिनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता उनके लिए है, बाकी लोग 2 मिनट रुक जाओ, आराम कर लो। ठीक है, देखो सबको लेके चलना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो ये किलोमीटर क्या चीज है बच्चों लोग, किलोमीटर को मैं तो इसको ऐसे इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, किलोमीटर बाई आवर, यही तो लिख सकता हूं। अब किलोमीटर भैया किसके यूनिट हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस का। किलोमीटर किसके यूनिट होगा बच्चों लोग, डिस्टेंस के यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और आवर किसका हो जाएगा बच्चों लोग, आवर किसका हो जाता है, टाइम का हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, मतलब आसान भाषा में अगर हम लोग देख लिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, इसको अगर हम लोग फिजिक्स के भाषा में देखेंगे, रेस्ट मोशन में देख चुके ऑलरेडी। ठीक है, ये सब देख चुके हम लोग, सारा पीपीटी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। स्पीड देखो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखा है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। देखो यहां पे एक पोजीशन चेंज हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है समय के रेस्पेक्ट पे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, समय के रेस्पेक्ट पे, टाइम के रेस्पेक्ट पे, यही तो हो गया ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट पे, टाइम के रेस्पेक्ट पे। अब देखो स्पीड हम लोग क्या बोले, देखो ध्यान से देखो बच्चे लोग, समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, तो होगा ना टाइम के रेस्पेक्ट पे। इसे टाइम को नीचे रखा हम लोगों ने, समय बीतता जा रहा है और कहीं ना कहीं मैं अपना पोजीशन चेंज करता जा रहा हूं। बात समझ में आ गया। यही होता है हमारा स्पीड आसान भाषा में, यही होता है हमारा स्पीड आसान भाषा में। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। तो भाई बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। अब स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों लोग, स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, आसान भाषा में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यही तो हो रहा है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, समय बीतता जा रहा है और मैं अपना पोजीशन चेंज करता जा रहा हूं, ये हो जाएगा मेरा स्पीड। क्लियर है? एसआई यूनिट, देखो हम लोग पहला क्लास जो था हम लोग का फिजिक्स का, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ गया। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग ये देखे थे, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भैया एसआई में, मीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मीटर, क्या हो गया बच्चों, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, बात समझ में आ गया। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो भैया उनके लिए अच्छे से चीजों को पढ़ो मैं धीरे धीरे जाऊंगा। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को तो 2 मिनट में पकड़ लोगे, फिजिक्स क्या चीज है, केमिस्ट्री क्या चीज है, बायोलॉजी क्या चीज है, लेकिन आर्ट्स के बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसीलिए। और यही चीज जब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी में आएंगे तब देखना साइंस के बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा इसीलिए सब मिक्सचर लास्ट से बोला था मैंने, यहां तक क्लियर है। अब देखो बच्चों लोग, स्पीड एक ऐसा चीज होता है ना, स्पीड का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली क्या है इसका मैग्नीट्यूड होगा, ओनली क्या होता है बच्चों लोग, इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसी कारण से हम लोग स्पीड को क्या बोलेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी। हम लोग ये देख चुके हैं इससे पहले, समझ में आ गया, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो स्पीड क्या हो गया बच्चों लोग, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड को क्या बोलेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। बात समझ में आ गया। अब बोलोगे कि स्पीड का तो डायरेक्ट, देखो ये तुम लोगों को लग सकता है कि स्पीड का डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन है नहीं, स्पीड का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, जापान में एक बुलेट ट्रेन है, जापान में एक बुलेट ट्रेन है और बुलेट ट्रेन का स्पीड एक नया लॉन्च होने वाला है, बात समझ में आ गया, एक नया लॉन्च होने वाला है। मान लो कोई एक सिटी जो है ना, नोबिता जिस सिटी में रहता है, डोरेमोन, डोरेमोन जिस सिटी में रहता है उस सिटी से मान लो टोक्यो तक। अब उस बुलेट ट्रेन का स्पीड कितना होगा, मान लो 400 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी पता है, किस डायरेक्शन से जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ आता पता नहीं हम लोगों को कभी स्कूटी खरीदने गए हो, बाइक खरीदने गए हो तो जाके क्या बोलते हो, माइलेज कितना है, स्पीड कितना है, वो तो बता देंगे ना भैया, 40 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा, 120 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा, मतलब सबसे हाईएस्ट जो स्पीड होता है। अब किस डायरेक्शन में जाएंगे कुछ अता पता थोड़ी है, नहीं ना, यही चीज होता है। तो स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड क्या है बच्चों लोग, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों लोग, एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गया। अब इसी स्पीड में अगर मैं डायरेक्शन जोड़ने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर इसी स्पीड में, क्या बोल रहे हो, है समझ में ना, वेरी गुड। देखो इसी स्पीड में अगर मैं डायरेक्शन जोड़ने का प्रयास करता हूं तब उसको बोल देंगे वेलोसिटी, खत्म कहानी। तब उसको क्या बोल देंगे हम लोग, वेलोसिटी बोल देंगे। तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों लोग, वेलोसिटी बोल देंगे। बात समझ में आ गया। तब उसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे। अब देखो अगर मैं डायरेक्शन जोड़ूं, क्या डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन है, नहीं है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है। हम लोग ये भाई डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं। बात समझ में आ गया। कल का जो वीडियो था, लास्ट डे का वीडियो में भी मैंने ये चीज बोला था कि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आ गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बोला था मैंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बोला था कल मैंने। कल तो पूरा वीडियो इसके ऊपर ही था। तो डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन किसका है, मेरा डिस्प्लेसमेंट का है। तो समझ में आ गया। तो वेलोसिटी में भी एक डायरेक्शन होगा। अगर वेलोसिटी में डायरेक्शन है तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट कर देना है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर देना है। बात समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर देना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी लिखूंगा तब वो वेलोसिटी हो जाएगा।
तभी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट बोला था मैंने लास्ट क्लास, देखो उठा के भाई, ये वाला एग्जांपल दिया था मैंने, ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, ये सब देखा था मैंने, ठीक है। उसके बाद मान लो ए से कोई बी तक गया, ये सब बोला था मैंने। मान लो ए से बी का डिस्टेंस मान लो कितना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। याद है? नहीं होने से एक बार वीडियो देख लो। या फिर मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो कितना हो जाएगा, मान लो 7 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये सब बोला था मैंने लास्ट क्लास में। जिनको याद नहीं है कृपया करके पुराना वीडियो देख लो, बार बार एक बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये सारा चीज बोल दिया मैंने, वेलोसिटी क्या बोल दिया। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? अच्छा एक चीज बोलो तो, मान लो कि मैं यहां से गड्डी लेके निकला, मैं निकला गड्डी लेके, वो रास्ते पे चलते 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 बताओ यहां तक आके पहुंच गया। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? कोई कोई बच्चा जीरो सोच रहा होगा अपने दिमाग में, जीरो कहां हो जाएगा भाई, ये देखो तो थोड़ा सा गैप है क्या नहीं है, देखो गैप है क्या नहीं है, थोड़ा सा दिख रहा है गैप, आप जाके जीरो हुआ आप जाके जीरो हुआ। बात समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं, आप जाके जीरो हुआ। यहां तक क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सारा चीज बोल दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग धीरे धीरे आराम से बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट भी तो भाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी बच्चों लोग मीटर ही है, तो इसका भी मीटर पर सेकेंड होगा। समझ में आ गया? जिनको नहीं समझ में आ रहा बताओ। आसान भाषा में हम लोग इसको दूरी बोलते हैं, आसान भाषा में बोला मैंने, ठीक है, फिजिक्स के भाषा में नहीं बोला। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक बात बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक गया तो मैं 1 किलोमीटर ही तो भाई डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक जाऊंगा फिर भी तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया मैंने, यहां से यहां तक जाऊंगा फिर भी कितना होगा, मान लो कि 1.5 किलोमीटर, मान लो 2 मिनट के लिए, मान लो 2 मिनट के लिए। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा। पीछे तो किलोमीटर ही लिखा मैंने, किलोमीटर ही तो लिखा ना मैंने, यूनिट मैंने किलोमीटर लिखा। आप किलोमीटर की जगह पे मीटर लिखो, मिलीमीटर लिखो, सेंटीमीटर लिखो, जो मर्जी लिखो, लेकिन ऐसा यूनिट में मीटर हो जाएगा इसके यूनिट। तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, अगर स्पीड को हम लोग डायरेक्शन देकर समझाने का प्रयास करें तब वो वेलोसिटी हो जाएगा। आसान भाषा में बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब बच्चा लोग अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ध्यान से, किस में चेंज हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज होगा, तो उसको बोल देंगे एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों को क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गया? अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या होगा? एक्सीलरेशन बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? एनीवन? किसी ने कमेंट क्या किए? समझ में आ गया? वेरी गुड, ये सही लिखा है लड़का। क्लियर है? देखो, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे पहले बताओ हमको। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यही तो हो रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही तो हो रहा है ना भाई। एक बात बताओ, किसी के दिमाग में आ रहा है सर टाइम क्यों लिखा? अरे वेलोसिटी में चेंज होगा कब? टाइम के रिस्पेक्ट में ना। अभी का वेलोसिटी ये है, टाइम बीत गया तो अलग वेलोसिटी हो गया मेरा। अभी का वेलोसिटी है, टाइम बीत गया तो दूसरा वेलोसिटी हो गया, तो उस टाइम के रिस्पेक्ट में तो चेंज हो रहा है ना। बात समझ में आ गया? चेंज इन वेलोसिटी। अब बताओ,
वेलोसिटी, मैं इसको दूसरे पेज में लिखता हूं। हाँ, तो भाई एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या बोला मैंने यहां पे आसान भाषा में, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या बोला मैंने, वेलोसिटी बाय टाइम, यही तो है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। अब बताओ वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोला था मैंने, वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोला था मैंने, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जस्ट बोला मैंने 2 मिनट पहले, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोला कि नहीं बोला। तो भाई क्या ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, तो भाई तो ये वेलोसिटी का जो ये चीज है, तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं। तो यहां पे एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम के जगह पे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बात समझ में आ गया। इसको ऊपर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। अब इसकी यूनिट निकाल लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का क्या था बच्चे लोग, सेकेंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। एक्सीलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं हम लोग। एक्सीलरेशन को हम लोग यहां पे क्या कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, यहां तक क्लियर है। तो इधर देखो भैया, का तुम लोग इधर उधर देखते रहते हो। देखो एक्सीलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एनी कंफ्यूजन नहीं, चलो आगे बढ़ते। तो बच्चे लोग एक बात बताओ, एक्सीलरेशन स्मॉल ए ये क्या था, एक्सीलरेशन क्या था, ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही तो होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ध्यान से देखो। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब बताओ, स्टार्टिंग में मेरा वेलोसिटी कितना था और लास्ट में कितना वेलोसिटी था, फाइनल, दोनों के बीच का जो हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको चेंज मिल जाएगा, कितना चेंज हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी को बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, गड़बड़ मत करना, बाय टाइम। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, क्या तक क्लियर है। चलो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी को बच्चों लोग मैंने लिख दिया स्मॉल भी, फाइनल वेलोसिटी को मैंने लिखा स्मॉल भी, इनिशियल वेलोसिटी को लिखा मैंने स्मॉल यू, ठीक है। टाइम को लिखा मैंने टी, लिख दिया मैंने। ये क्या था मेरा ए, तो एक फॉर्मूला निकल गया हमारा मोशन का, एक निकल गया, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इसकी इधर कर लो, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, समझ में आ गया। ये एक फॉर्मूला निकल गया हमारा मोशन का। ये पढ़ते होंगे v इक्वल टू यू की इस तरफ लेके आ जाओ, u प्लस ए टी, एक मोशन का फॉर्मूला है। मोशन का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ गया। तो कुछ नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। स्पीड देख लिया हम लोगों ने, स्पीड से हम लोग वेलोसिटी देख लिया हम लोगों ने,
वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन देख लिए। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे के लिए बने हैं और कुछ नहीं है। यहां तक कोनो कंफ्यूजन है तो बोलो भैया, जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नहीं है? अभी ये मत पूछना सर यू को इधर कैसे लाए, ये सब मत पूछना, बच्चों लोगों का क्वेश्चन है। इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस कैसे हुआ? नेक्स्ट डे का जो क्लास होगा बच्चों लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कृपया करके वो क्लास को मिस ना करें। हाँ, नेक्स्ट डे का जो मेरा क्लास होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, वो क्लास को कृपया करके मिस ना करें, ठीक है? चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, उसको मिस ना करें। चलो यहां तक क्लियर है? चलो अब देखो ध्यान से, लास्ट डे का जो टैगलाइन बोला था, मतलब टैगलाइन इन द सेंस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मोशन को लेके, क्लियर है? हद तो तब हो गया एक दिन, पता है? मैं किसी एक समय ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो एक सीधा साधा गांव का लड़का आया था, बहुत गांव का सीधा साधा लड़का है, देसी मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का है। मैंने खुद भी पढ़ाई किया देसी मीडियम में, ऑब्वियसली, मतलब इंग्लिश मीडियम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं ये टॉपिक स्टार्ट किया था। एक्चुअली उसके बाद उनको अलग बैच में बिठाया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, तो इंग्लिश मीडियम बैच में बैठ गया था वो। इंग्लिश मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख इंग्लिश में रहा हूँ और बोल हिंदी में रहा हूँ। बात समझ में आ गई? वो लड़का तो मोशन बोल के कुछ टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, अपने जो देसी मीडियम में कुछ पढ़ा होगा। बात समझ में आ गया? वो लड़का हमको कह रहा है सर ये क्या है, मोटी ऑन। एकदम बढ़िया है जिंदगी में। ये लड़का मस्त चीज बोला, मोटी ऑन। मोशन को क्या बोला था? मोशन को बोला था बच्चों लोग मोटी ऑन। यही तो चाहिए हम लोगों को। ऐसा ही 10-12 लड़का मिल जाए, पूरा अंग्रेज जैसे लूटे थे हम लोगों को, है ना? और 190 साल हम लोग उनके भाषा को लूट के छोड़ देंगे। मोशन को बोल दिया गया मोटी ऑन। चलिए कोई बात नहीं, मोटी ऑन। तो मोटी ऑन का पढ़ाई करते हैं और क्या करोगे? देखो अब बच्चों लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, क्योंकि टाइप्स ऑफ स्पीड के जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ग्राफ क्लियर है? चलिए टाइप्स ऑफ मोशन अगर देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के, सॉरी टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के स्पीड हो सकता है? कोई बोल सकते हो हमको? नंबर 1 यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड। वेरी गुड। पहला क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। अरे बता रहा हूं भाई, रुको जरा, सब्र करो, लिखने दो। पूरा लिखा ही नहीं, पहले बोल रहे हो क्या है? रुको 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, ये बोल सकते सर वेरिएबल का स्पेलिंग गलत हुआ ये ना बोल के बता रहा हूं, रुको भैया धैर्य रखियो। बताइए क्या जमाना आ गया। चलिए और क्या हो सकता है?
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ये हो सकता है एवरेज स्पीड। और क्या हो सकता है बच्चे लोग, और क्या हो सकता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या हो सकता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड। वेरी गुड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। और क्या हो सकता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड। बात समझ में आ गया। तो ये अभी क्या चीज है, हम लोगों को थोड़ा सा चर्चा करना है, ठीक है। ये देखो एक बार, इसको एक बार देख लो, ठीक है। यहां पे लिखा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है। बात समझ में आ गया। लिखा क्या है, देखो, अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। बात समझ में आ गया। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल मतलब मान लो यहां से यहां तक जाने में हमको 1 सेकेंड का समय लगता है, यहां से यहां तक आने में हमको A से B है, ये B है, B से C है, C से D है, यहां पर भी 1 सेकेंड का समय लगता है, मान लो। बात समझ में आ गया। 1 सेकेंड का समय लगता है, 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। और ये है 1 किलोमीटर। भाई 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर समझ रहे हो, उड़ोगे। रियल लाइफ में इसको प्रैक्टिस ना करें। तो इक्वल डिस्टेंस में कवर कर रहा हूं इक्वल टाइम इंटरवल में, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल, आर्मी का मार्च ड्रिलिंग जो होता है, समझ में आ गया। देखो जैसे कि 26 जनवरी का जो पैरेड होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। बात समझ में आ गया। सुबह रास्ता खाली है, स्कूटी लेके बाइक लेके निकले, सेम स्पीड में उड़ा दिए, उड़ाना नहीं है कभी। ये सब क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट स्पीड का एक एग्जांपल होता है। लेकिन यही 10 बजे निकले ऑफिस टाइम में, पहले 1 सेकंड में दूसरे में मारोगे ब्रेक, उसका फिर से चलोगे। बात समझ में आ गया। मतलब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर वेरिएबल स्पीड है, इसमें क्या बोला गया, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बात समझ में आ गया। अनइक्वल डिस्टेंस, समय तो ही है ना। अभी पहला 1 सेकंड में ये 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, पहले 1 सेकंड में मैं यहां पे 1 किलोमीटर गया। नेक्स्ट वाला जो 1 सेकंड है इसमें भी मैं 1 किलोमीटर गया, उसके बाद जो 1 सेकंड आएगा उसमें 1 किलोमीटर गया। ये क्या हो जाएगा, मेरा यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहां पे पहला वाला 1 सेकंड में मैं 1 किलोमीटर गया, दूसरा वाला 1 सेकंड में भैया कितना, 2 किलोमीटर चला गया। उसके बाद हम लोग कितना आया, 1.5 किलोमीटर है। देखो मतलब इक्वल टाइम में क्या हो रहा है, यहां पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म ऐसे याद करो, स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों रखा जाता है, स्कूल कॉलेज में, क्योंकि स्कूल में खास करके यूनिफॉर्म क्यों होता है, क्योंकि देखो अलग अलग क्लास के बच्चा पढ़ने आता है। क्लास को यहाँ पे जात से कंपेयर मत कर दे, क्लास मतलब पैसे के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो बताओ, जो थोड़ा सा अमीर खानदान का बच्चा है वो अच्छा खासा ड्रेस पहन के आएगा, तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको मद्देनजर रखते हम लोग एक यूनिफॉर्म सबके लिए सेम। समझ में आ गया, चीज रखा है। जैसे कि यहां पे देखो यूनिफॉर्म है, सबका सेम है। बात समझ में आ गया। यही नॉन यूनिफॉर्म में चले जाओ, कॉलेजेस में चले जाओ, समझ में आ गया। मैक्सिमम जो भारत का मैक्सिमम कॉलेज में क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म अलग अलग। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इससे इसको कंपेयर मत करना। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है बताओ। मतलब एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों लोग, भैया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। बात समझ में आ गया। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आ गया। मान लो कि बच्चा मैं अभी तुम लोगों को
अपने गांव से पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गया? और मुझे एक मिनट है, गांव पहले लिखना है। तो मैं अभी तुम लोगों को अपने गांव से ही पढ़ा रहा हूं, यही तो एक फायदा है ना ऑनलाइन एजुकेशन का। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? कंपनी, हमारे इंस्टीट्यूट कहा, मैं कहा, देखो। लेकिन हाँ, ऑफलाइन में जरूर पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे ऑफलाइन में। क्लियर है? देखो बच्चे लोग, ये जो मेरा गांव है, गांव से मैं गड्डी लेके निकला दिल्ली जाने के लिए, तो ऑन एन एवरेज मान लो कि भाई इसका जो डिस्टेंस है, ये मान लो ऑन एन एवरेज 2000 किलोमीटर के आसपास है। ए भाई 2000 किलोमीटर के आसपास है। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस मैंने 2000 किलोमीटर कवर किया। बात समझ में आ गया? और ये गड्डी लेके मैं निकला तो मुझे कितना टाइम लगा? हमको लगभग मान लो बच्चों लोग 2000 किलोमीटर दूरी क्रॉस करने में मान लो हमको 50 घंटे का समय लगा। 50 घंटे का समय लगा। बात समझ में आ गया? तो भाई 2000 बाई 50 कितना होता है? लगभग 40 किलोमीटर पर आवर। ये था मेरा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब एक हम लोग औसत निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर घंटा 40 किलोमीटर स्पीड में गया। हाँ, कभी मान लो 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, कभी 20 किलोमीटर हुआ, कहीं रुक के खाना खाया। बात समझ में आ गया? औसत हम लोग निकाल लेते हैं कि लगभग इतना किलोमीटर डिस्टेंस था मेरा। बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? यही चीज बच्चे लोग अगर जिस टाइम हम लोग पढ़ेंगे, क्या ये चीज अगर समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ स्पीड अगर जाओगे ना, तो भाई सेम चीज आ जाएगा टाइप्स स्पीड के बाद टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखो सेम चीज क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अगर ये समझ लिए तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। देखो टाइप्स ऑफ स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में यहां पे हम लोग यूज किए थे डिस्टेंस। क्या यूज किए थे? डिस्टेंस। देख लो एक बार, यहां पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज किया था? डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग देखे थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखे थे हम लोगों ने स्पीड इक्वल टू क्या है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। सेम चीज अगर देखोगे, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां पे सेम डेफिनेशन, जस्ट डिस्प्लेसमेंट लगा दो। बात सब सेम ही है। यहां तक किसको समझ में नहीं आया कृपया करके हाथ उठाए। हाथ मतलब लिखो, अभी आदत सा रह गया ऑफलाइन का। ठीक है, एक बात बोलो, लिखो इसमें चैट बॉक्स में। आदत से मजबूर बच्चे लोग, आदत से मजबूर। एनी कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं है तो भैया इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा हट गया। एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन? हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि पहले इसको कर लेते, उसके बाद बात देखते हैं हम लोग क्या है। बताओ आंसर, बताओ आंसर क्या आया। देखो क्वेश्चन क्या बोला, किसका आंसर आया? नहीं आया। पहली बात तो यह है कि ये हमको जिंदगी में याद रखना है, स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। बोला था मैंने स्टार्टिंग में, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। बात समझ में आ गया? स्पीड हम लोग इसको एस लिख सकते हैं, डिस्टेंस को हम लोग डी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, डी लिखो, टी लिखो, फुल्ली अप टू यू। डी लिखो, एक्स लिखो। ठीक है,
देखो बोला क्या गया यहां पे, बोला गया कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस, अच्छा जब यहां पे एक्स लिखा हुआ है तो हम लोग इसको एक्स ही कर लेते हैं। जब एक्स बोला गया है ना तो डिस्टेंस को हम लोग यहां पे एक्स मान लेते हैं, नहीं तो तुम लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे एक्स लिख लेता हूं डिस्टेंस को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस विथ स्पीड s1, समझ में आ गया? मतलब क्या बोला गया यहां पे, यहां से यहां तक का एक पॉइंट है, मान लो ए से बी तक, बात समझ में आ गया। सो ए से बी तक एक्स डिस्टेंस कवर किया, समझ में आ गया। स्पीड कितना था, s1, यही बोला है। ए से बी तक गया, एक्स डिस्टेंस कवर किए, स्पीड s1 था, और कम्स बैक मतलब रिटर्न आया, समझ में आ गया, विथ अ स्पीड s2, विथ अ स्पीड s2, बात समझ में आ गया। विथ अ स्पीड s2 मतलब कम्स बैक बोला गया, मतलब हम लोग यही मान के चलेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस आया, तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस तो x ही होगा ना, x ही होगा। अरे एक बात बताओ, मान लो क्रिश्चियन बस्ती से, अच्छा यहां पे क्रिश्चियन बस्ती से गणेशगुरी का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो अगर मैं क्रिश्चियन बस्ती से गणेशगुरी गया 1 किलोमीटर, जब वापस आऊंगा तब तो एक किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर किया ना, तो दोनों में ही x से x हो गया, आया समझ में। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो भैया ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए। क्या लगाने के लिए बोला, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस बताओ, एक डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इसको निकालने में भी एवरेज स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया, x गया x आया, x गया x आया, यही तो हुआ। यहां से 1 किलोमीटर गया गणेशगुरी, 1 किलोमीटर आया, तो कितना होगा, 1 + 1 = 2। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने में हमको t1 टाइम लगा, क्योंकि जाते टाइम मान लेते हैं कि 1 मिनट का वक्त लगा, आते टाइम मान लेते हैं कि 2 मिनट का वक्त लगा, बात समझ में, मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक आने में भी हमको मान लो t2 टाइम लगा, t2। अब दो चीज हो सकता है, हम अगर देखो एक चीज पहले देख लो, तो भाई टाइम कितना होगा, t1 + t2, यही तो हुआ ना, t1 + t2। जाने में 1 मिनट, आने में 1 मिनट, यहां तक कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, नो कंफ्यूजन। चलो देख, ठीक है। देखो इसी चीज को देखो एक बार, स्पीड इक्वल टू कितना था बच्चों लोग, अब बताओ ऊपर के केस में मैंने यहां पे क्या लिखा, s = x/t, यही तो लिखा मैंने। तो यहां पे इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, s1 = x/t1, यही तो था स्पीड। इस केस में क्या हो जाएगा, s2 = x/t2, यही तो था। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, एनी कंफ्यूजन नहीं ना, कमेंट करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो t को मैं अगर यहां पे लेके आता हूं तो t1 = x/s1, यही तो होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, t2 = x/s2, यही तो होगा ना, यही तो हो रहा है। मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं भाई, समझ में आ गया। तो मतलब t1 t2 के जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो t1 के जगह पे लिख दो। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस करने में, प्लस करने के बाद t1 के जगह पे लिख दो x/s1, और यहां पे लिख दो x/s2, लिख सकता हूं। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे भैया 2x, यहां पे क्या हो जाएगा, x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 1/s1/1/s2, बात समझ में आ गया। ये x कैंसिल हो गया, इसको अगर लगाओगे तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, तो ये आ जाएगा 2s1s2
बाई S1 प्लस S2, यही आएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा। आगे चल के सॉल्व कर दो, सॉल्व करो, ठीक है, घर पे बैठ के सॉल्व करना। इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2, ये हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। क्लियर है? चलो, समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर, ओके। तो 2S1 S2 बाई S1, तो ये हो जाएगा मेरा एवरेज स्पीड इस केस में। तो यहां पे मैं मान के चला कि जाने में हमको T1 टाइम लगा, आने में T2 टाइम लगा। अगर जाने में भी 1 मिनट लगता, आने में भी 1 मिनट लगता, तब सिचुएशन कुछ और हो सकता, तो अलग बात है, ठीक है। ये मान के चले हम लोग, ठीक है यहां तक? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नहीं ना? चलिए बच्चे लोग, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसको मिटा दूं तो कृपया करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के क्लास को स्किप ना करें, ठीक है। यहां पे जो जो बच्चा अभी क्लास कर रहे हो लाइव, बात समझ में आ गया? जो जो बच्चा अभी लाइव क्लास कर रहे हो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और कृपया करके ये क्लास को मिस ना करें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोटी ऑन मोशन। बात समझ में आ गया? तो अच्छा, जो जो लाइव क्लास कर रहे हो, किसी भी कारण से अगर छूट गया लाइव क्लास तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा। तो रिकॉर्डिंग वाला बच्चे बढ़िया तरीके से देख लेना। लाइव क्लास ट्राई करना कि स्किप ना हो, एक्सट्रीम कंडीशन में स्किप हो, क्योंकि कुछ क्वेरी, जैसे कि अभी देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहाँ पे देखो चैटिंग कर रहे हैं बच्चे लोग। बात समझ में आ गया? तो इससे होता क्या है कि डायरेक्ट में कंफ्यूजन को क्लियर कर सकता हूं। क्लियर है? क्या बोला मैंने? एक्सट्रीम कंडीशन में ही लाइव क्लास स्किप करे, रिकॉर्डिंग देख ले, नहीं तो स्किप ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आ गया? इसके बाद हम न्यूटन का लॉ स्टार्ट कर देंगे। फोर्स का टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को। तो बच्चा लोग, आशा करता हूं बहुत अच्छा था रहा ये सेशन और बहुत अच्छे से मैं समझा पाया, ठीक है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट डे हमको जरूर पूछ लेना। आप लोगों के लिए चैट का सेक्शन हमेशा ओपन है, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए बच्चे लोग, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, प्रणाम, जय हिंद, एंड कभी मत भूलना गर्दा उड़ा देना है। चलिए, थैंक यू।